बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी, जहां आपदा प्रभावितों के साथ बिताया समय, साथ ही आपदा प्रभावितों के साथ किया संवाद, पुनर्निर्माण कार्यों का भी किया स्थलीय निरीक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, जहां सीएम ने मिलकर भावुक हुए आपदा पीड़ित। वहीं आपको बता दें बकू केदार के ग्राम भौर का भी किया जायजा। तो वहीं आपको बताते चले आपदा प्रभावितों के साथ संवाद भी किया, जहां सीएम से बात कर मुलाकात कर भावुक होते नजर आए प्रभावित। तो वहीं आपको बताते चले इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से मिलकर बातचीत भी की, उनकी समस्याएं जानी, साथ ही सीएम से मिल प्रभावित भी हुए। आपदा प्रभावितों के साथ बिताया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समय। तो वहीं इगास पर्व को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग, जहां पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, साथ ही आपदा पीड़ितों से प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात भी की, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान प्रभावित सीएम से मुलाकात कर भावुक भी नजर आए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में विकास कार्यों की दे रहे हैं जानकारी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सीएम धामी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां प्रदेश के विकास कार्यों को दे रहे हैं जानकारी, साथ ही स्थापना दिवस पर सीएम धामी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे इगास बगवाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है, इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर, ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना। और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है, उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सबके सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और 2050 और इसके ठीक 25 साल बाद हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले उत्तराखंड, जहां
देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए भारत की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन अमर बलिदानियों को भी अपना नमन करता हूं। राज्य निर्माण के लिए लंबी शहादत, जिनके संघर्ष, उनके कारण से हमको राज्य मिला, राज्य की स्थापना हुई, ऐसे राज्य के अमर बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य निर्माण के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनको भी नमन करता हूं। राज्य के आंदोलनकारियों को, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। और ये 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है, आगे का जो रोड मैप है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहली बार राज्य में ये विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही हैं जो सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है, ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है, जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से, आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है, और आज से 1 नवंबर से विकास बग्वाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है, उन सभी को भी, उन सबका भी स्मरण करते हैं। और आयोजन के मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु हैं, सांस्कृतिक हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है, युवा शक्ति है, प्रवासी उत्तराखंडवासी हैं, जो पिछले वर्ष से एक हमने नया काम शुरू किया था, आप सबको जानकारी है, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही राज्य के स्थापना से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बात जरूर आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के लोगों की जितनी संख्या उत्तराखंड में है, उसके आसपास की संख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। और वह भी जब राज्य स्थापना हो रही थी, राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहां पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी हमने प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जो अपने आप में एक अच्छा अनुभव हमको उसका प्राप्त हुआ।
और उसमें से अनेक प्रवासी उत्तराखंडी जो देश और दुनिया में आज काम करते हैं, उन्होंने अपना बहुत मान सम्मान बनाया है, अपना नाम बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक विशिष्टताएं, अनेक अनुभव, अनेक उच्च पदों पर भी कई राज्यों में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी आज एक अलग मुकाम पर काम न कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पिछले वर्ष उनसे संवाद स्थापित किया था तो उन्होंने उत्तराखंड में आकर अपने पैतृक गांव, अपने पूर्वजों के गांव में कुछ न कुछ विकास के कामों को, अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था। और कई लोग इस दिशा में आगे भी गए, अपने अपने गांवों को भी गए। तो उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उनके साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। और अन्य जो भी जितने विभाग, हमारे प्रशासनिक विभाग हैं जो काम करते हैं, वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे, संवाद आयोजित करेंगे। अल्ट्रा मैराथन 2 नवंबर को, कल ही जो है, आदि कैलाश क्षेत्र जौलीकोंग, जो भारत का सीमांत क्षेत्र है और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे क्षेत्रों को पहले क्षेत्रों के रूप में संज्ञा दी है, उस क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन होने जा रही है। और 2023 में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश जौलीकोंग क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया था, गुंजी क्षेत्र का दौरा किया था। उसके बाद उस क्षेत्र में पूरे देश और दुनिया के आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, श्रद्धालु, उनकी बहुत बड़ी संख्या हो गई थी। और अब पूरे कई देशों के लोग अल्ट्रा मैराथन में भाग लेंगे। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख को राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 तारीख को दून विश्वविद्यालय में होगा और उसके बाद पूरे रात्रि तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 6 तारीख को रोजगार मेला, युवा महोत्सव, पूर्व सैनिक सम्मेलन, 7 नवंबर को रैतिक परेड, 8 को राज्य आंदोलनकारी एवं मातृशक्ति के साथ संवाद है। 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, हम सबको राज्यवासियों को उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा, उनका उद्बोधन मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी का आना हमेशा ही हम लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक होता है, क्योंकि हमारे राज्य के साथ उनका विशेष लगाव है। ऐसा कोई अवसर नहीं है जब विशेष अवसर न हो, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके राज्य का स्मरण न करते हैं। और सच में मैं कहूं तो मुझे आप सबके समक्ष कहते हुए अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बसते हैं। तो उनके आने से भी एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हमारे यहाँ होगा। और इसके अतिरिक्त ये हमारी वहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी जो FRI में 11 तारीख तक लगी रहेगी। अन्य जो हमारे जिले हैं वो भी अपने अपने अनुसार सभी काम करेंगे और सभी का मुख्य ये रहेगा कि सब जगह पर जन सहभागिता रहे। रजत जयंती का ये जो आयोजन है ये केवल मात्र एक कोई सरकारी आयोजन नहीं है और आप सब लोग कोई बुरा मत मानना, इसकी शुरुआत हमने जब भी कोई कार्यक्रम होता है, अच्छा कार्यक्रम, शुभ कार्य होता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और मैं सबसे पहले आप लोगों से मिलने आया हूं। तो आप सबसे मिलकर जो है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम हर जनपद में हर नागरिक को इस 25। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मेगा लकी ड्रॉ का शुभारंभ करते हुए राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना जनता को GST बिल देने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ राज्य के राजस्व में पारदर्शिता और वृद्धि का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कृत वितरित किए, साथ ही उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की भागीदारी से ईमानदार कर, साथ ही भुगतान और पारदर्शिता व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
तो वहीं रजत जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ, जहां जीएसटी बिल पर ये इनाम योजना, जहां बिल लाओ इनाम पाओ घोषित किया गया, जहां सीएम धामी ने निकाला मेगा लकी ड्रॉ, राज्य स्थापना वर्ष का शुभारंभ। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड स्थापना का रजत जयंती साल इगास पर्व से जश्न की हुई शुरुआत 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी संबोधित। वहीं प्रवासी सम्मेलन में जुटेंगे 300 उत्तराखंडी। 5 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होना, जहां प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम धामी। वहीं 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड स्थापना का रजत जयंती साल, जिसे लेकर प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। साथ ही प्रवासी सम्मेलन में जुटेंगे 300 उत्तराखंडी, जिसे लेकर 5 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन होना है, जिसे लेकर आपको बताते चले तमाम तैयारियां की जा चुकी है। उत्तराखंड स्थापना का यह रजत जयंती साल, जिसे प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम धामी। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी और इसे लेकर सभी तैयारियां भी की जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं सम्मेलन को लेकर। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जो उत्तराखंड स्थापना का ये रजत जयंती साल, जहां प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम धामी। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी और वहीं प्रवासी सम्मेलन में जुटेंगे 300 उत्तराखंडी। 5 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन होना है, तो उसे लेकर आपको बताते चले तमाम तैयारियां की जा चुकी है। उत्तराखंड स्थापना का ये साल, जिसे लेकर प्रवासियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी, जिसे लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। 5 नवंबर को प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होना है। कार्यक्रम को लेकर तमाम संबंधित अधिकारी जायजा ले रहे, साथ ही सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को पारंपरिक पर्व इगास बूढ़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास उत्तराखंड को लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जो हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़े रखने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्कृति और लोक पर्व हमारी पहचान है और इन्हीं से उत्तराखंड की विशिष्टता बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की कि वे इस पर्व को आपसी प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में कहा कि इगास पर्व पर्वतीय संस्कृति की आत्मा है। ये हमें लोक रीति रिवाजों, पारंपरिक एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। तो इगास पर्व पर सभी को सीएम ने बधाइयां दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि परंपराओं संग खुशियों का ये पर्व जो है, हमें खुशी पूर्वक मनाना चाहिए, जहां इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश भी दिया। तो वहीं देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पावन दिन को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसी को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर तुलसी विवाह की बधाइयां भी दी। साथ ही कहा, श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा बनी रहे। तो वही देवोत्थान एकादशी की धूम देखने को मिली, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां भी दी है। देवोत्थान एकादशी की धूम देखने को मिली, तुलसी विवाह का यह आयोजन, जिसे लेकर को बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाइयां भी दी है। तो वहीं देवोत्थान एकादशी की धूम, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट कर सभी को बधाइयां दी। तुलसी विवाह का आयोजन, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर सभी को बधाइयां दी। तो उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में इस साल देहरादून में देश का सबसे बड़ा हास्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।
3 दिवसीय डेरा कॉमेडी फेस्ट में भारतीय कॉमेडी के सुपरस्टार्स अपनी हंसी, व्यंग और विनोदमयी प्रस्तुतियों से दर्शकों को गुदगुदाने आ रहे हैं। बता दें कि इस भव्य आयोजन में सुनील ग्रोवर, जाकिर खान, कृष्णा अभिषेक समेत कई लोकप्रिय कलाकार लाइव शो के माध्यम से मंच पर धमाल मचाएंगे। 1, 2 और 3 नवंबर 2025 को निम्बूवाला स्थित IHM में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। साथ ही बता दें कि डेरा कॉमेडी फेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है डेरा कॉमेडी फेस्ट, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा कॉमेडी फेस्ट ये माना जा रहा है, जिसे लेकर तमाम कॉमेडी के स्टार्स यहां मौजूद रहेंगे और सभी को अपनी हंसी से गुदगुदाने आ रहे हैं। जहां देहरादून में बजेगी अब हंसी की घंटी। 1 से 3 नवंबर तक यह आयोजन होना है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6 नवंबर से होने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस साल कई स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बैंड धमाल मचाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी, स्पोर्ट्स टेक, हैकाथॉन और आपको बताते चले जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस बार से युवा महोत्सव में परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और युवाओं के आधुनिक संगीत नृत्य का मिला जुला संगम भी देखने को मिलेगा। इस महोत्सव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए प्रदेश की विभिन्न निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों, साथ ही देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूलों के बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है। यहां पर फूड स्टॉल्स, हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स और अन्य स्टॉल प्रदर्शित किए जाएंगे। ड्रोन, कबड्डी और पारंपरिक खेल पिट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोक नृत्य, कविता लेखन, भाषण, लोकगीत प्रतियोगिताओं जैसे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट, हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोक गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भड़ नृत्य व चमोली क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोक गायक हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।